हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 116 के बारे में, जो है लिवर्मोरियम। तो लिवर्मोरियम के सामान्य परिचय के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके कुछ उपयोगों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 115 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की, मॉस्कोवियम तक। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिवर्मोरियम। तो लिवर्मोरियम की जो खोज है वो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। आंशिक रूप से ये लिवरमोर कैलिफोर्निया के नाम पर रखा गया है। और संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान और लॉरेंस लिवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला में इसकी खोज की गई है। कब की गई है? 2000 के अंदर। तो संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान और लॉरेंस लिवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला में 2000 में इसकी खोज की गई है। और लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के नाम पर इसका नाम आंशिक रूप से लिवरमोर कैलिफोर्निया के नाम पर रखा गया है। नंबर 2, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो लिवरमोरियम की परमाणु संख्या अगर देखें तो ये 116वें नंबर पर आता है। इसका जो प्रतीक होता है इसको अपन LV से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लिवरमोरियम की जो अवस्था है, स्टेट अगर देखें तो अनुमान लगाया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस अवस्था प्रदर्शित करता है। कुछ चीज़ें इसकी अनुमान के हिसाब से लिखी गई हैं इसमें। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति, नेचर। लिवरमोरियम का ये प्रकृति अगर देखें तो ये रेडियोधर्मी तो है ही, पोस्ट संक्रमण तत्व भी कहलाता है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल भी कहलाता है। और पोस्ट ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं कि संक्रमण तत्व के बाद आने वाले सारे तत्व पोस्ट संक्रमण तत्व कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो इसकी अगर परमाणु भार, एटॉमिक, लिवरमोरियम की परमाणु भार और एटॉमिक वेट अगर देखें इसका तो ये 293 AMU होता है। लिवरमोरियम का घनत्व, डेंसिटी अगर देखें तो ये तो अज्ञात है, लेकिन इसको अनुमान लगाया गया है कि इसका घनत्व 12.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो सकता है। लिवरमोरियम का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट अज्ञात है, इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। लिवरमोरियम का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी पता नहीं लगाया जा सका है, ये भी अज्ञात हैं। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिवरमोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो ये RN रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7P4 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4P 7P कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। लिवरमोरियम सामान्यतः -2 +2 +4 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। सिर्फ इसका भी अनुमान लगाया गया है कि -2 +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। पॉइंट नंबर 12, लिवरमोरियम में आवर्त सारणी में अगर स्थिति देखें इसकी तो लिवरमोरियम को वर्ग ग्रुप नंबर 16 में रखा गया है, जिसको 6A भी बोल सकते हैं। लिवरमोरियम 7वें पीरियड आवर्त का सदस्य होता है। लिवरमोरियम P कक्षक तत्व कहलाता है, P ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो P कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लिवरमोरियम की परमाणु रचना अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 116 होती हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 116 होती हैं, जबकि इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है लिवरमोरियम में वो 177 होती हैं। और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो 7 होता है। तो इस प्रकार ये थे लिवरमोरियम के कुछ सामान्य परिचय। और अब परिचय और भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, लिवरमोरियम के गुण अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसका क्षय बहुत तेज़ी से होता है। इसके बारे में केवल भविष्यवाणियाँ ही की जाती है। अब सिर्फ इसके बारे में भविष्यवाणी ही की गई हैं, इसके गुणों के बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सका है। पॉइंट नंबर 2, लिवरमोरियम का रंग अभी तक ज्ञात नहीं है और यह धात्विक, सफ़ेद, रजतीय, सफ़ेद, ग्रे माना जा सकता है। इसकी भी भविष्यवाणी की गई है।
पॉइंट नंबर 3, लिवरमोरियम का गलनांक और क्वथनांक ज्ञात नहीं है, लेकिन यह ध्यान में रखा जाता है कि यह चौकोजन समूह की तरह गलनांक और क्वथनांक की प्रवृत्ति का पालन करेगा और पोलोनियम की तुलना में इसका गलनांक थोड़ा अधिक होगा। यह पोलोनियम से थोड़े कम तापमान पर उबलता है। पॉइंट नंबर 4, लिवरमोरियम के ये उम्मीद की जाती है कि यह पोलोनियम जो अल्फा लिवरमोरियम 12.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि अल्फा पोलोनियम का जो घनत्व होता है 9.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ये उम्मीद की जाती है कि पोलोनियम से अधिक सघन कौन होगा? लिवरमोरियम। और पोलोनियम की तरह इसमें अल्फा और बीटा एलोट्रॉप होगा पाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, लिवरमोरियम का महत्वपूर्ण आइसोटॉप लिवरमोरियम 293 होता है। पॉइंट नंबर 6, यह पोलोनियम की तरह समूह 16 का सबसे भारी तत्व होने का अनुमान लगाया गया है। किसका अनुमान लगाया गया है? लिवरमोरियम का अनुमान लगाया गया कि ये पोलोनियम की तरह समूह 16 का सबसे भारी तत्व हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, लिवरमोरियम की संयोजकता +2 है, जो लिवरमोरियम की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है, बल्कि +4 अस्थिर लिवरमोरियम अवस्था है। तो लिवरमोरियम की संयोजकता +2 है, तो ये सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था लिवरमोरियम की है, जबकि +4 जो है अस्थिर अवस्था है। तो ये थे इसके भौतिक और रासायनिक गुण। अब अपन लिवरमोरियम के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, लिवरमोरियम की खोज और संश्लेषण भी प्रयोगशाला में किया गया है और यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसमें कम परमाणु मौजूद होते हैं और ये बनने के बाद तेजी से मिलीसेकंड के भीतर ही नष्ट हो जाता है, और यहाँ तक कि इस तत्व के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और इस प्रकार इसका कोई वाणिज्यिक उपयोग भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इसका उपयोग व्यावसायिक उपयोगों में नहीं किया जाता है, लेकिन सुपर हैवी परमाणुओं पर गुणों और अन्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि की जांच के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। नंबर 3, अधिक लिवरमोरियम समस्थानिकों के संश्लेषण से इसके परमाणु में मौजूद अति भारी नाभिकों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने लिवरमोरियम के कुछ उपयोगों के बारे में, उसके कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके कुछ परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.